आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी को ओर चलते हैं। दरअसल मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। उन दिनों को बात चल रहा था कि जब मेरे ऊपर माँ बाप कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डालता था। क्या हुआ कि मेरा माँ बाप अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मुझ पर डालता था कि बोल रहा था कि पैसा तुम कमा के नहीं दे रहे हो। दरअसल मेरा उम्र 18 साल है। मैं अभी तक कोई रुपया कमा के अभी तक ना बाबूजी के दिया ना अभी तक माही को दिया। इसलिए उन लोग को लगता है कि हमेशा घर में बैठ के खाता है। मैं 1 महीना से ये ताना सुन सुन का मेरा दिमाग पक गया हुआ था। मैंने सोचा कि आप बोलेगा तो मैं यहाँ से दूर कहीं भाग जाऊंगा। दरअसल मेरे हाथ में न कुछ पैसा वैसा भी नहीं था, नहीं कोई हुनर था कि जाके काम उम कर लूं। इसी बात के वजह से मेरी माँ एक दिन ने बोला कि बेटा तुरे रोज रोज का ना बैठा के खिलावे में हमसे न जमो। मैंने बोला माही क्या करूं मैं बता तू। नहीं मुझे पढ़ाया तू, नहीं मुझे कोई हुनर दिलाया। सारी जीवन मुझे बैठ के तू खिलाई। आज मैं इतना बड़का हो चुका हूँ, अभी तक हुनर भी नहीं ले पाया हूँ। मैं कैसे अभी आपको पैसा मैं कमा के दूं। इतना बात मैंने बोला, उतने में बाबूजी भी आके मुझे डांटने लगा कि माँ से जवान क्यों रलाते हो। मैंने माँ को बोला कि माँ देखो बाबूजी के समझा लो। दरअसल मुझे गुस्सा उठ रहा है। ऐसे अभी तक सारी जीवन मुझे बैठा के खिलाया, अब टाइम आया तो मुझे ताना मार रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस गांव को छोड़ के कहीं दूर। जब भी आऊंगा जब मैं अमीर आदमी बनूंगा। अमीर नहीं बनूंगा, कम से कम उतना पैसा लाके आप लोग के जरूर देंगे जितना दिन मुझे पाल पोस के आपने बड़ा किया है। इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरा माँ बाबू गुस्सा में मुझे भी कह दिया कि चल जा यहाँ से, जहाँ जाना है। मैंने इतना सुनने के बाद मैं अपने घर से निकल गया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ ना जाऊँ, कुछ पता नहीं था। न जेब में पैसा था, न कुछ देने वाला कोई फ्रेंड या दोस्त कोई नहीं था हमारा। दरअसल जो कमाता है उन्हीं के पास दोस्त रहता है, अब फ्रेंड भी रहता है। मेरे पास न पैसा है तो दोस्त कैसा आएगा, फ्रेंड कैसा आएगा। मैं यही सब सोचते हुए मैं जा रहा था। मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक घनी से जंगल में मैं पहुँच चुका था। मैंने सोचा ये कहाँ मैं आ गया। बातें बात सोचते सोचते मैंने घर से रिलाई करके चले तो आए, बाकी जाए किधर। मैंने बहुत ही अफसोस किया कि जाए तो जाए किधर। घर से भी रिलाई करके चले आए, अब क्या करें। मैंने ये सब सोचा, फिर भी मैं अपने आप को अंदर में कहते जा रहे थे कि कोई बात नहीं है, 1-2 दिन तुम्हें परेशान होगा, बाकी तुम्हें भी अकेला रहने का आदत हो जाएगा। मैं
जंगल में और भीतर जाने लगा। दरअसल भीतर जाते जाते मुझे शाम हो चुका था। जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं लौट भी नहीं सकता क्योंकि रास्ता मुझे याद ही नहीं जी किस में आया। जो हम जा रहे थे फिर उसी रास्ता मुझे याद खाली था कि यहाँ से इधर आए। उसके अलावा आगे मुझे रास्ता कुछ याद नहीं था। मैंने सोचा क्यों नहीं इसी जंगल में एक घर बना ले। ताकि घर बना के क्या करते हैं, नहीं कमाने का हुनर भी नहीं है जिधर कहीं काम करे। जंगल में कौन लेगा, क्या हम बेचेंगे, ये सब मैंने सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, इस जंगल से निकल के एक अच्छे शहर में जाऊंगा। मेरा जंगल में कम से कम 7 बज चुका था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं टॉर्च बाहर के कुछ देखें। उसके बाद मैंने एक गुफा में गया। दरअसल मैं जैसे आगे जा रहा था एक गुफा था। मैंने सोचा आज रात इधर गुजार लेता हूँ, उसके बाद कल सुबह होगा तो यहाँ से आगे चलेंगे। मैं इतना सोचने के बाद ऐसा ही किया। गुफा में गया। मैं अपने साथ एक गमछा लटका के लेके आए थे। मैंने वो गमछा बिछाया, उसी जगह मैं सो गया। मैंने सोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई है। मैंने इतना सोचा कि मेरे पास क्या है, मैं हूँ, मेरे सिवा कोई तो नहीं है। कुछ ज़्यादा ही हलचल होने लगा तो मैंने अपना आँख खोला। जैसे मैं आँख खोला वैसे मेरे सामने में एक चाय का केटली के जैसा चिराग, बोलो उसको जीन का चिराग या क्या बोलूं, बाकी मुझे मालूम नहीं था। तो एक चाय की केटली मुझे दिख रहा था, वो हिल रहा था मेरे तरफ। दरअसल मैं जहाँ पर सोया था वहीं पर वो चाय का केटली था। मैंने कहा कि क्या हो रहा है। मैं वहां से हट के कहीं दूर चला गया। दूर जाने के बाद मैंने सोचा यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं सो जाता हूँ यहीं पर। मैंने फिर आंख मूना कम से कम 10 से 20 मिनट तक। फिर मुझे लगा कि मेरे पास कोई हलचल कर रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि वही केटली चाय का मेरे पास अर्थात मेरे गमछे के लगे आया हुआ है, हिल डोल रहा है। मैंने इतना देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने उसको डरते डरते हाथ में लिया। जैसे मैं हाथ में लिया उसमें धूल मट्टी लगा हुआ था। मैंने बोला क्यों इसको पोंछ देता हूँ। जैसे मैंने हाथ उसमें पोंछने का कोशिश किया वैसे उसमें से नीला नीला एक रोशनी निकलने लगा। बाहर निकला रोशनी तो एक जीन में बोले तो एक कैसा दानी भद्दड़ से इंसान उसमें से निकला था। दरअसल उसमें से निकल के मुझे कहा, हुकुम करो आका, हुकुम करो आका। मैं डर चुका था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उनसे बोला कि तुम कौन हो। आका मैं हूँ सबसे काला जीन। मैंने इतना सुना। मैंने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आया, जाओ अब तुम हमसे दूर हो जाओ। इतना बात मैंने बोला था तो वो ने मुझे कहा कि आका मैं नहीं जा सकता हूँ। आपने मुझे इस चिराग से आजाद किया है, इसलिए आपका 3-20 है, आप मांगिए, उसके बाद मैं खुद का खुद चला जाऊंगा। मैंने बोला कि मेरा क्या 20 है।
दरअसल उसने कहा कि तुम भी कोनो सा 3 इच्छा मुझसे मांग सकते हो। मैंने इतना बात सुना तो मैंने कहा कि मुझे कहीं तुम फ्रॉड कर रहे हो। दरअसल उसने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो कुछ मांग के देखो। तो मैंने कहा कि इसी जगह एक हवेली बना के दिखाओ। ऐसा ही हुआ। थोड़े देर के बाद वो जैसे अपना हाथ हिलाया, वहां पर एक बड़ा सा हवेली बन चुका था जंगल में। मैंने सोचा कि क्या है, इतना बड़ा हवेली तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा हूँ, अब वह जंगल में। मैंने सोचा, उनसे पूछा भी कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं ना कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं आका, मैंने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया। आपका एक विश पूरा हो चुका है। आपका 2 विश और है, 2 इच्छा आप मांग सकते हो। मैंने इतना सुना तो मैंने उसको कहा कि मुझे अमीर आदमी बना दो, दुनिया का सोना चांदी मेरे पास, हर चीज मेरे पास रहना चाहिए। मैंने ये मांगा तो वो भी दे दिया। मेरे सामने में सोना चांदी से लेके पैसा देवराज सब मेरे पास प्रकट कर चुका था एक जंगल में। मैं ये सब देखा तो मैं खुशी के मारे पागल हो गया। उसके बाद ने बोला कि एक विश और मांगिए। दरअसल एक इच्छा और मांगिए। मैंने बोला कि एक इच्छा मेरा यही है कि आप आजाद हो जाए। इतना बात मैंने बोलने के बाद वो जिन एक इंसानी रूप में वापस आ चुका था। दरअसल जैसा मैं दिखता था वैसा वो भी दिखने लगा। मैंने उनसे पूछा कि आपको आप कैसा लग रहा है। तो उसने बोला, आका आप मैं बनिया हूँ, मैं इंसानी रूप में वापस आ चुका हूँ। तो मैंने इतना सुना तो हम लोग खूब खुशी हो गए और उनको मैं अपने साथ में रखना शुरू कर दिए। मैं उसी हवेली में अब रहता हूँ जो वो जिन दिया था। अब वो भी एक इंसान बन चुका है। मैं अपनी माँ बाप को अपने साथ उसी हवेली में रखता हूँ और साथ में उस जिन को भी मैं अपने साथ रखता हूँ। आई होप आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया होगा तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मेरे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जरूर लाइक भी करना। फिर मिलते हैं कोई अगले न्यू वीडियो में। तो बने रहिए, खुशहाल रहिए जीवन में।